तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि बर्ड्स का आपको पेयर किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, अगर आप बर्ड्स ब्रीडिंग में आना चाहते हैं और आप अपने बर्ड्स से ब्रीड लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक बेसिक स्टेप होता है कि आप बर्ड्स का पेयर लगाना सीख लें अच्छी तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो है मार्केट में आपको कोई भी पेयर सेल कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि यार इसका पेयर लगा हुआ है, लेकिन अगर जब तक आपको खुद कंफर्म ना हो जाए तब तक किसी पे आप मतलब इस चीज़ में भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड चलता रहता है। तो दोस्तों, बर्ड्स का पेयर लगाना आपको आना चाहिए। अगर आप अपने घर पे भी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, मतलब आपके जो चिक्स निकले हैं बर्ड्स के, अगर आप उनको आगे फर्दर ब्रीडिंग के लिए तैयार करना चाह रहे हैं तो भी आपको बर्ड्स का पेयर लगाना आना चाहिए। और अगर आप बाहर से जो सेपरेट मेल फीमेल ला रहे हैं तो भी आपको पेयर लगाना आना चाहिए। तो दोस्तों, अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बर्ड्स का पेयर लगाने के लिए, तो दोस्तों वो होती है एक मेल और फीमेल की। तो सबसे पहले आपको मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर अलग अलग बर्ड्स का दोस्तों हिसाब अलग अलग रहता है कि बजीज़ में अलग रहता है, फिंच में अलग रहता है, जावा में अलग रहता है, लव बर्ड में अलग रहता है, ऐसे सारे बर्ड्स में अलग अलग रहता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ मेल फीमेल के ऊपर, और एक मैं कंबाइन वीडियो भी बता दूंगा जिसमें कि मैं हर बर्ड का आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा, और बाकी अलग अलग तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और दोस्तों, डीएनए का जो डीएनए की जो मदद होती है वो भी आप ले सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ही तो ये चीज़ हो गई कि आपको मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जिनका आपको पेयर लगाना है। वरना कई लोगों से गलती हो जाती है जो बिगिनर्स रहते हैं कि वो एक साथ एक दो मेल को या दो फीमेल को ही आपस में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, मतलब जिस चीज़ का आपको गौर करना है दोस्तों, वो है बर्ड्स की एज के ऊपर। कई लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नई उम्र के जो पट्ठे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो नए बच्चे होते हैं, जैसे कि जो अभी निकले फ़िलहाल जैसे मटकियों से अपने बॉक्सेस से बाहर आए और जो फुली कवर्ड हो चुके हैं, फेदर उनके आ चुके हैं, तो जो बिगनर्स होते हैं उनको मार्केट में ये एडल्ट बोल के बेच दिए जाते हैं। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का भी ख्याल रखना है बर्ड्स की एज का, कि आपके बर्ड्स की क्या एज है, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोटे बर्ड्स को पेयरिंग के लिए लगा देंगे तो वो समय भी ज़्यादा लेंगे और फिर वो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। कि जैसे अगर आप एक जैसे बहुत छोटा मेल है और सपोज़ करें कि आप उसके साथ एक बहुत बड़ी फीमेल लगा रहे हैं एडल्ट, जो कि ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, तो दोस्तों इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि मेल बहुत छोटा है तो वो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो ब्रीड नहीं करेगा। तो इसलिए बर्ड्स की सही एज का अंदाज़ा लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक अपन जो है मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और बर्ड्स की एज भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि तीसरी चीज़ की। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक केज ले लेना है, ठीक है। तो केज आप चाहो तो 1 बाय 1 केज जो होते हैं वैसे भी ले सकते हो, और कॉलोनी में जो है वो पेयर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब देखा जाए तो कॉलोनी में कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए आपको सीधी सी बात है कि आपको 1 बाय 1 केज लेना पड़ेगा। मैं 2 मिनट आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का केज। तो दोस्तों, जैसा कि ये आपको केज दिख रहा है, ये 1.5 बाय 2 का केज है, ठीक है। 1.5 बाय 2 का ये केज है। तो इस टाइप का आप केज ले सकते हो। 2 फीट ये ऐसे में है और 1.5 फीट ये ऐसे में है और 1.5 फीट ये ऐसे में है। तो दोस्तों, ये जो चाइना केज है तो आप इस टाइप का केज ले सकते हो 1.5 बाय 2 का, जैसे बजीज के लिए, लव बर्ड के लिए और फिंच वगैरह, जावा वगैरह की पेयर लगाने के लिए आप इस टाइप का केज ले सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा कम से कम आप केज ले लो तो अच्छा रहेगा। और इस केज में आपको अपने जो मेल फीमेल है उनको पकड़ के छोड़ देना है। तो दोस्तों, अब तो कर ली अपन ने एज की बात, मतलब केज की बात, तो अब 3 पॉइंट्स अपने कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है कि आपको इस जो केज है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें बॉक्स या मटकी ना हो। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर इसमें बॉक्स या मटकी हुई तो जो आपका बर्ड है, जैसे कि अगर वो मतलब पेयर करना नहीं चाह रहा है या ज़्यादा मेल फीमेल को मार रहा है या फीमेल मेल को मार रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो बर्ड है वो अपना बॉक्स या मटकी के अंदर गुजारेगा। तो जो बर्ड्स हैं उनको आपस में एक साथ रहने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इससे आपकी पेयरिंग इफेक्ट हो सकती है और इसमें आपको पेयरिंग में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो केज है उसमें कोई भी बॉक्स या मटकी ना हो, ताकि बर्ड उसमें ना जा सकें और एक साथ रहें। और दोस्तों, चौथी बात मैं आपको ये बोलूँगा कि दोस्तों, जो केज का जो साइज़ है, ठीक है, केज का साइज़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो जो पैरट्स जो कैटेगरी के बर्ड्स होते हैं वो क्या है, अपना खेलने में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मतलब इधर उधर से वो ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा घूमेंगे केज में, तो उनका जो है वो फोकस जो है पेयर लगाने से दूर हट के दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट होता जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे अब ये आप मेरे सामने केज देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा केज है, ठीक है।
इसका मेरे को एग्जैक्ट साइज़ तो पता नहीं है अभी, लेकिन ये काफ़ी बड़ा केज है। और अगर इसमें मैं सपोज़ कीजिए अगर इसमें मैं 2 बर्ड्स को खाली छोड़ देता हूँ, 2 बजीज़ को छोड़ देता हूँ, तो उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा पेयर लगने में अगर एज़ कम्पेयर टू एक छोटे केज जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया 1.5 बाय 2 का। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों अपना एक और पॉइंट है ये कि आपको जो पर्च होगा उसमें पर्च आपको मेरे हिसाब से एक ही लगाना है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों पे मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है, और मुझे जो रिज़ल्ट मिले उनके बिहाफ भी मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो केज है उसमें एक ही पर्च हो। उससे होता क्या है कि बर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं एक ही पर्च पे बैठ के। अब जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बर्ड्स एक साथ बैठे हुए हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर ये मेल फीमेल होता है, अभी तो फिलहाल ये दोनों ही मेल हैं, लेकिन ऐसे ही जो है मेल फीमेल अपना ज़्यादातर समय गुजारते हैं एक ही पर्च पे बैठ के। अब मैं आपको 2 मिनट एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मैं इनके ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगा, ये डर जाएंगे वरना। ये देखिए आप यहाँ पे इसमें मैंने 5 लव बर्ड्स छोड़ के रखे हैं, और ये चारों के चारों अभी फ़िलहाल जो है एक ही पर्च पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि इस केज में एक ही पर्च है। अभी तो मैंने सिर्फ इनको थोड़ी देर के लिए रखा है, मैं फ़िलहाल इनको शिफ्ट करने वाला हूँ। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि अगर मुझे 2 बर्ड्स का पेयर लगाना है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करें और एक दूसरे के जितना करीब रहें वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस सिचुएशन में एक पर्च बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मैं इसमें चाहता तो और भी पर्च या तो मैं ऐसे में लगा देता, ठीक है, ऐसे में 2 पर्च लगा देता मैं, लेकिन मैंने पर्च को इस तरीके से लगाया है, ठीक है, मैंने पर्च को इस तरीके से एक्स एक्सिस में जानबूझ के लगाया है। और उसका कारण ये है कि एक ही पर्च लगा रहेगा तो बर्ड्स जो है ज़्यादातर एक ही साथ रहेंगे, क्योंकि ये मेरा पेयरिंग का केज है। इसमें मैं जनरली पेयर लगाने के लिए इस केज को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए इसमें एक ही पर्च लगाए ताकि जो 2 मेल फीमेल हैं वो आपस में एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है एक ही पर्च का इस्तेमाल करें, तो ये आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है इस चीज़ से। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। तो दोस्तों यही थे कुछ पॉइंट्स, और पर्च वगैरह वाली जो बातें जो भी मैंने दोस्तों आपको बातें बताई हैं वो सब अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इन चीज़ों को अपने मतलब अप्लाई करके देख सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर रखी हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।